हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एशियन मैथ एंड ज्योमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये कब आया था? एसएससी सीजीएल टीआर 2 2015 में पूछे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। द सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1440 द नंबर ऑफ द साइड्स। मतलब किसी भी बहुभुज का आपको दिया हुआ है, मतलब जिसका बहुत ज़्यादा साइड है, 4 हो सकता है। 4 होगा तो रेक्टेंगल कहा जाता है या फिर क्वाड्रिलैटरल कहा जाता है। ठीक है, किसी भी पॉलीगन का मतलब जिसके साइड मोर देन 3 है उसे पॉलीगन कहा जाता है। ट्रायंगल कहा जाता है 3 साइड हुआ। 4 साइड होता है तो कितना कहा जाता है सर? क्वाड्रिलैटरल कहा जाता है। 5 साइड होता है तो पेंटागन कहा जाता है। 6 साइड होता है तो हेक्सागन। इसी तरीके सेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या इसमें बोला गया। हमें उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल एंगल के साम दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? हमने लिखा था 2 × n-2 × 90 डिग्री। ये सम ऑफ द इंटरनल एंगल का वैल्यू होता है, यानी कि अंत कोणों का जोड़ होता है, ये वैल्यू होते हैं। तो बराबर आपको दिया हुआ है 1440 डिग्री। तो नंबर ऑफ द साइड्स हमें निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1440। n-2 को निकाल लो तो n-2 के वैल्यू अपॉन 2 × 90 डिग्री। ये लिख सकते हो। हमने ये 2 और 90 को इधर लेके आ गया तो काटो तो 0 0 कट गया। तो 9 से काटते हैं तो 9 एकम 9, 9 छके 54। ठीक है, 2 से काटते हैं तो 2 8 16। तो नंबर ऑफ द साइड्स 8 2 10। देखो एक चीज़ एसएससी क्या करते हैं, 8 को भी ऑप्शन में रखा, 10 को भी ऑप्शन में रखा। किसी भी गलती से ये 8 मिल जाए तो थोड़ा सा फड़फड़ा जाओगे और फिर जाके उसमें वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, गलती से। तो इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक कर लेना है। नंबर ऑफ साइड्स अगर आपको 10 दिया हुआ है तो आपके पास एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इस पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालो। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा? मतलब कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना कर्ण होगा? डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स निकालो। क्या हो जाएगा सर? सर n × n-3 अपॉन 2 होते हैं इसका वैल्यू। तो n का वैल्यू 10 है। 10 × 7/2। तो यहाँ से काटेंगे तो 2 5 10, तो 7 5 35 होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ द डायगोनल्स अगर पूछा जाए तो 35 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में खाली पूछा गया था द नंबर ऑफ द साइड्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। हम लोग एक बार फॉर्मूला को रिविजन कर लेते हैं इसका। किसका? किसी भी पॉलीगन का इंटरनल एंगल या फिर एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू क्या होता है या फिर एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है, फटाफट से समझते हैं। कि सम ऑफ ऑल अगर दिया हुआ कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 × n-2 × 90 डिग्री। इसको आप कोई लिखते हैं कि सर n-2 × 180 डिग्री लिखा करो। अच्छा ठीक है, और ईच इंटरनल एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा? हर एक इंटरनल एंगल का वैल्यू, तो इसको n से डिवाइड कर दो। तो 2 × n-2 × 90 डिग्री अपॉन n। टोटल n एंगल का वैल्यू इतना दिया हुआ है साम, तो एक एक का क्या हो जाएगा? n से डिवाइड कर देंगे। उसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल का साम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का, ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री अपॉन n होते हैं फॉर्मूला। ठीक है, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का वैल्यू होता है। dn का वैल्यू बराबर इतना। तो ये फॉर्मूलाज याद कर लो, ये आपके काम में आएंगे, बहुत सारा काम में आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस कभी कभार नहीं बहुत ही बार पूछे गए। अगर आप प्रीवियस ईयर ढूंढोगे तो लगभग आपको 4-5 साल के जितना सारा सेट हुआ उसमें हर एक में मिलता रहेगा पॉलीगन का एक क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान होता है, थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। 3-4 फॉर्मूलाज होते हैं, उसको याद रख लेना, बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो चलता है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।